वयो कर्मों से, कभी जीव आत्मा कर्मों से, अच्छे कर्मों से देवता बन जाती है, और कभी भूत प्रेत भी बन जाती है बुरे कर्म में, जैसे नशा पता में फंस गई। इसीलिए कहते हैं ना, दारू पीना छोड़ दे। जितने दारू के व्यापार करने वाले हैं वे तो बेचारे व्यापार छोड़ रहे हैं और दूसरे पकड़ लेते हैं, है? तो नशा नाश की जड़ है, नशो नाश करता है, नशा नाश की जड़ है। नशो काट दे, नशो कर दे नाश, कहे कबीर समझे नहीं और करे नशे की आस। तो अपने बच्चों को भी नशा से बचाओ। अगर उनको ज़्यादा भजन भक्ति भाव समझ में नहीं आए तो कम से कम नशा से तो बचाओ। आप सबका ये भी तो धर्म है। यहाँ पर 4 वर्ण की बात की गई श्री कृष्ण भगवान ने, और चारों वर्ण कबीर साहब भी बताते हैं। कबीर साहब क्या बताते हैं? साहिब की भक्ति बिना चारों वर्ण चमार। जिसके कुल में भक्ति नहीं है, मांस मदिरा चल रहा है, वो ब्राह्मण का हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी हो, वो कुल भक्ति के लायक नहीं है। यहाँ पे कुल को किस आधार से समझें? कोई समय की व्यवस्था है। राजा महाराजा के समय में अपनी व्यवस्था थी, किस तरह से वो राज चलाते थे। आज हमारी सरकार समानता का बिल ला रही है, सबको समान अधिकार मिले, चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, ऐसी व्यवस्था हो। कर्मों से व्यक्ति ऊंच नीच होता है, जाति से नहीं होता, कर्मों से होता है। ब्राह्मण का मतलब होता है जिसके पास में ब्रह्म की विद्या है, जो सब में एक ही ब्रह्म देखता है, सब में एक ही ब्रह्म देखे सो ब्राह्मणा। शूद्र का मतलब क्या होता है? अपने मन को शुद्ध रखे, वही शूद्र है। घर को, परिवार को, गली को तो शुद्ध रखना ही है, अपने दिल को भी शुद्ध रख, अपने मन को भी शुद्ध रख। वैश्य कौन है? जो सत्य का व्यापार करे, सच्चाई से व्यापार करे, वो सब वैश्य। वैश्य का मतलब व्यापारी लोग, माणिया लोग, है ना। वैश्य का मतलब होता है बढ़िया, महाजन। शूद्र का मतलब आज के शब्दों में शूद्र किसे कहा गया? जिसकी भावना अशुद्ध है, वही शूद्र है। वैसे शूद्र के लिए शब्द यूज कर दिए, जाति पाति बना दी गई, बाम्बी, सरगरा, ये सब राजा महाराजाओं ने बनाए। तो ये समझाते हैं कि सबको शुद्ध करो, सबको पवित्र करो। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सब प्राणियों में रहता है। सबको अच्छा बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, सबको शास्त्र पढ़ने दो। महिलाएं पढ़ी लिखी होगी तो अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान देगी, और जो महिला पढ़ी लिखी नहीं होगी तो अपने बच्चों को भी अच्छा ज्ञान नहीं दे पाएगी। तो समझिए बात को कि शिक्षा जरूरी है। सेवा का फल अगम अपारा, आवागमनते हो नियारा। एते कुल के धर्म जो करिए, सदा सर्वदा निर्वहिए। पर महाराज श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, तुम अपने धर्म को निभाओ।
नरक वास्ते कारण पावे, जन्म जन्म योनि आवे, मार्ग छोड़ कुमार्ग लागे, काम क्रोध में तन मन पागे। अपना अब एक ही शब्द में ज्ञान है। देखिए वो कहते हैं कि काम क्रोध दोनों नरक के द्वार है। जब बिना क्रोध किए तो युद्ध होगा नहीं, बिना क्रोध किए युद्ध नहीं होगा। तो फिर भी उन्होंने कह दिया मार्ग छोड़ कुमार्ग लागे। अच्छा मार्ग छोड़ के बुरे मार्ग कोई लग जाता है, और काम क्रोध में जो पागल हो जाता है अवश्य वो नरक में जाता है और अनेक योनियों में पड़ता है, भूत प्रेत भी बनता है। जो क्रोध करता है ज़्यादा, घर में जो ज़्यादा चिड़चिड़ 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 करता है, नहीं, क्रोध नहीं करना है। निंदा सकल ताहे की करी, वाउर वेद ताहे प्रहारी। जिन्होंने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया है और दूसरों की निंदा करना चालू कर दिया, वो तो नरक में पड़ना ही है। अच्छे अच्छे प्रवचन सुनो, अच्छे भजन सुनो, उससे मन मस्तिष्क अच्छा होगा। कोई आएगा किसी की निंदा करेगा, वो कानों से सुनोगे तो आपका भजन छूट जाएगा। इसलिए कहते हैं जो निंदा में मन लगाता है वो तो बहुत भोला है। वो खाली हाँ बोलने से पाप में शामिल हो जाता है। वो देखने गया नहीं, किसी दूसरे आदमी की आपके पास कोई आके निंदा करे, किसी भाई बहन की आपके पास आके कोई निंदा करे, तो आप उसको हाँ कर दिए बिना सोचे समझे, तो उसका पाप आपको चढ़ जाएगा। अगर वो गलत नहीं है और आपने उसकी निंदा कर ली तो उसका पाप आपको चढ़ जाएगा। इसलिए निंदा बहुत खराब काम है। तात अर्जुन ज्ञान विचारो, ब्रह्म ज्ञान मन में संभालो। मोह लाज के बंधन छोड़ो, लेके अस्त्र कुटुंब सब ओढ़ो। तुमको पाप पुण्य नहीं होई, आपको कोई पाप नहीं लगेगा अर्जुन। तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, इसलिए तुम धर्म का पालन करो और अपना धनुष्वान को हाथ में पकड़ो, और जो प्रभु करा रहा है तुमसे वो प्रभु की इच्छा है, वो करो। इस तरह से उसे कहते हैं साधु संत जो परम स्नेही, पाप पुण्य ते लिप्त न देई। जो साधु संत है, ज्ञानी पुरुष है,